Bismillahirrahmanirrahim, Lecture 81 by Violent Grooming. And in this video, we are going to study inflation in Pakistan. And this topic is for ISSB preparation. Those candidates who are preparing for ISSB long course 152, PMA long course, PAF course, or any other course, this is for you guys. So, in this video, we are going to cover following. Number one, what is inflation? The second one is kinds of inflation. The third is inflation in Pakistan. Fourth, causes of inflation. Fifth, effects of inflation on people. Sixth, government's efforts and steps how to remove this inflation factor in our country. And the seventh one is the conclusion. तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। जो लोग न्यू देख रहे हैं, ये चैनल जो है 3 बेसिक्स कंटेंट है। सबसे मेन कंटेंट जो है यहाँ पे आपको ISSB की प्रिपरेशन के बारे में मिलेगा। तमाम एक्सपीरियंसेस पिछले कोर्स के और आने वाले कोर्सेज़ के इंशाल्लाह तमाम मिलेंगे आपको यहाँ पे। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड जो है ऑनलाइन अर्निंग के वाला कंटेंट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मेन कंटेंट जो है वो ISSB प्रिपरेशन है, जिस पे हमारा मेन फोकस होगा। तो आप लोगों ने अगर पहले इस टॉपिक का व्यू नहीं किया तो आप इसका जो है ओपन करके चेक कर लें चैनल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो ISSB की आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज़ डिफाइंड एज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन अ कंट्री दैट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ इट्स सिटीजन्स। Inflation is not altogether absent from an economy. It keeps on fluctuating. It remains normal as long as it does not surpass its threshold for a year. ये तो रही जी डेफिनेशन। इसको मैं आसान अल्फाज में आपको अगर समझाऊं तो आप इस तरह कॉन्सेप्ट बना लें कि सडन इंक्रीज़ इन प्राइसेस, ठीक है। अगर आपकी जगह पे एकदम से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है जी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का बढ़ते चले जाना, जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। आप समझिएगा कि हर महीने जो है प्राइसेस जो है हर चीज़ की 20 रुपये 50 रुपये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं और ये कम नहीं हो रही। पेट्रोल की प्राइस देख लीजिए, हर 1-2 माह बाद, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और ये पेट्रोल की प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ गई है। और पेट्रोल को छोड़ें, जो बिस्किट का पैकेट है वही ले लें। जो 15 का पैकेट मिलता था अभी वो करंटली 40 रुपये का हो चुका है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चीज़ों का, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये एकदम से चीज़ें बढ़ गई, इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें और कंट्रोल नहीं होंगी, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे मुल्क में एक इन्फ्लेशन जो है वो हो गई है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की भी जो है आगे परसेंटेज होती है कि मुल्क में कितनी परसेंट इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है, वो भी एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह इस रेट से चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद जी देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। Demand pull inflation is caused when the demands for goods and supplies exceeds the supply available. As a result, the prices go high. Prices power inflation occurs when firms increase the prices to gain larger profit for their goods and services. तो इन्फ्लेशन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मैंने सिर्फ 2 यहाँ पे बताई हैं। सबसे पहले है जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और द सेकंड वन इज़ द प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, ठीक है। ये 2 हो गई। मतलब क्या कि यार हमारे पास जो है, एक तो मैं आपको अगर समझाना चाहूँ कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, तो आसान अल्फाज में कुछ इस तरह के। हमने तेल लेना होता है बाहर से, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइसेस ऑयल की हाई हो जाएं तो डेफिनेटली ये हमारे मुल्क में भी असर करेंगे और इन्फ्लेशन का काज बनेगा, नंबर 1 चीज़। और दूसरी इन्फ्लेशन किस तरह से हो सकती है कि लेट्स सपोज हमारे मुल्क में जो है चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और चीज़ की शॉर्टेज है बाहर, तो उसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है वजूहात हैं, इसकी कोई एक वजह नहीं होती इन्फ्लेशन की। काफ़ी सारी वजूहात इकट्ठे मिलके जो है इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो मुल्क में बनाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इसको आप अपने अल्फाज में जो है अपने पास नोट कीजिएगा, ताकि आप जो है ईज़िली अपने अल्फाज में वहाँ पे डिलीवर कर सकेंगे। उसके बाद जी इन्फ्लेशन इज़ अ पेरेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अनसीन रॉबर ऑफ दोज हु हैव सेव्ड। At large, it is dangerous for an economy if not regulated properly. In order to avoid inflation or to balance it, a state tries to create a balance between the goods and services produced and their demands. In Pakistan, excessive domestic demands outweigh the supply of services and goods available. अच्छा, तो अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें
तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो आपके मुताबिक हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर आप इस पर वक्त हेड होंगे मुल्क के, तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी चीज़ों पे गौर करना होगा, ठीक है? आपको कोशिश करनी होगी कि अपनी चीज़ें प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करें, ठीक है? एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। अभी जो है हम खुद की चीज़ें कम बना रहे हैं और बाहर से चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? जब खुद की चीज़ें कम बनेंगी, बाहर से ज़्यादा लेंगे, तो डेफ़िनेटली पैसे हमें बाहर देने पड़ेंगे और पैसे की इनकम हमारे पास होगी नहीं। तो हमारा जो है प्राइसेस हाई हो जाएंगी और इन्फ्लेशन का जो है काज बन जाएगा, ठीक है? ये मेन वजह है हमारी कि पाकिस्तान इस टाइम जो है खुद कोई चीज़ जो है खुद अपना कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे। आप सुनिएगा कि मैंने थे का लफ्ज़ यूज़ किया है। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे जो कि अभी हैसियत नहीं रही, क्योंकि हमने अपने एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ाया। हमें अपने एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए। हमारा मुल्क जो है इसमें माशाल्लाह से दरिया जो है वो टॉप से लेके कराची तक जो है बहते हैं। हमें उसको यूज़ में लाना चाहिए, डैम्स पे वर्कआउट करना चाहिए, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है? ज़राअत को बेहतर बनाना चाहिए हमें। उसके बाद जो है हमने अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स और इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पे कोई काम नहीं किया। विंड जो टर्बाइन्स लगी हुई हैं सिंध में, ठीक है, उन पे काम नहीं किया। तो हमें ये जो अपनी फैक्ट्री एरियाज़ हैं और हमें इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, ताकि हम जो है अपनी प्रोडक्ट को बाहर सेल आउट करें। जैसे कि सियालकोट जाना जाता है जी स्पोर्ट्स गुड के हवाले से, तो हमें वहाँ पे इस चीज़ पे जो मेहनत करनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मिलके हम जो है अपने प्रोडक्ट जो है तैयार करेंगे और फिर उसको हम बेचेंगे। जब बाहर जाएँगे डेफ़िनेटली इनकम आएगी और इससे हमारे जो है फैक्टर जो है इन्फ्लेशन का वो कम होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम जो है मुल्क को जो है एक स्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं। व्हेन दिस फिनोमेना रीच अ हाई स्टेज, अभी अगर इन्फ्लेशन जो है हाई चली जाए एक बार, तो फिर क्या असरात होंगे मुल्क के? देखते हैं आगे। प्राइसेस टच द स्काई, जो कि आजकल हो रहा है। Factually, Pakistan was reported to have seen the highest inflation rate in the whole world in 2020। 2020 की बात की जाए तो उसमें भी पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से नोट किया गया, और अभी 2021 में तो उससे भी ज़्यादा जो है हमारा जो है रेट इंक्रीज़ हो गया है। Conclusively, inflation is an important part of the economy. It needs to be regulated and cause dreadful impacts on the economy of a country if it remains unregulated। अच्छा, तो अभी इससे होगा क्या? अगर ये इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो जाए तो हमारा मुल्क जो है वो उसमें चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। जैसा कि आए रोज़ जो है कंपनियां हमारे में डिफ़ॉल्ट कर रही हैं हमारे कंट्री में। ट्रैक्टर कंपनी जो थी उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, एक बहुत मशहूर ट्रैक्टर कंपनी थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई। उसके बाद डायमंड मल्टीफॉर्म जो थी, जो कि आप मैट्रेस वगैरह अपने बेडों पे यूज़ करते होंगे, आपको पता ही होगा, वो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर गई, छोड़ गई। उसके बाद जो है सुजुकी स्विफ्ट जो गाड़ी बनाती थी कंपनी, उसने डिफ़ॉल्ट, उसने अपने जो है वर्कशॉप्स रोक दी। अमेज़ोन ने अपने 3 वार वेयर हाउसेस जो है वो स्टॉप कर दिए। तो जो कंपनीज़ हैं, आउटर कंपनीज़ हैं, वो डिफ़ॉल्ट इसी वजह से कर रही हैं कि हमारे मुल्क में अभी हालात नहीं रहे कि वो अपना जो है प्रोडक्ट सेल आउट कर सकें। तो जब इस तरह चीज़ें हमारे मुल्क में कम होना शुरू हो जाएंगी तो फिर बहुत सी जो है हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली प्राइसेस ऑलरेडी हाई होंगी, पैसे होंगे नहीं, तो हमारा मुल्क जो है एक ख़तरे में हो जाएगा और हमें अपना मुल्क चलाने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है? तो इस वजह से हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कैसे इस इन्फ्लेशन को जो है काबू में करना है, और इसका जो कंक्लूजन है वो यही होगा कि हमारा मुल्क जो है वो चलाने के काबिल नहीं रहेगा जैसा कि अभी हालात जा रहे हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। आप ज़रा स्टडी कीजिएगा इस बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ती कैसे है और इन्फ्लेशन होती क्या है, ठीक है? और इस पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने जो है जहन में बिठा लिए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम एक और लेक्चर जो है वो क्लियर करेंगे। और बाकी जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।